जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो अहले इल्म हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो आलम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनकी दुनिया के हर खिते में एक रिस्पेक्ट मौजूद है। उनकी प्रोफेशनल साइंटिफिक वैल्यू है। ये वैल्यू क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो पूरे माशरे के अंदर जो इल्म के अतबार से या उनके ज़िंदगी के मकासद के अतबार से एक रोड मैप देते हैं, गाइडलाइन इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सिर्फ आज नहीं, बल्कि जब से बनी हुई इंसान बनी है, तब से माशरे के अंदर एक तबका हमेशा मौजूद रहा है जो इस माशरे की करीम होता है, जो एक डायरेक्शन देता है, जो रोड मैप इस्टेब्लिश करता है, जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो इन गाइडलाइन को, सजेशन को, रिकमेंडेशन को आम लैंग्वेज में आजकल के दौर में प्रेस्क्रिप्शन का नाम भी दिया जाता है। तो हमने जब प्रेस्क्रिप्शन पे, हेल्थ केयर सिस्टम पे जब मेटा डाटा कलेक्ट किया, तो मेरी टीम और स्टाफ ने ये भी मुझे सजेस्ट किया, एडवाइस किया कि हम इस प्रेस्क्रिप्शन का एक ब्रॉड मीनिंग भी आपके सामने पेश कर देंगे। तो गोया जो प्रेस्क्रिप्शन है वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रैक्टिस में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में या फार्मास्यूटिकल केयर में सिर्फ फिजिशियन, सर्जन, फार्मेसी स्टाफ, नर्स भी इशू नहीं करती, बल्कि इस पूरी कायनात में, इस दुनिया में हर प्रोफेशनल जो है वो अपने अपने लेवल पे प्रेस्क्रिप्शन इशू करता है। इवन जो वालदेन हैं, इवन जो माँ है बच्चों की, वो भी प्रेस्क्राइब करती है। वो भी अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में कुछ सजेशन और एडवाइस देती है, जिसकी यकीनन प्रेस्क्रिप्शन से कम तो नहीं, उसके ज़्यादा ही एक एथिकल वैल्यू हो सकती है। तो गोया जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके लिए अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें, अगर हम उसके लिए किसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो हाँ, यहाँ पे जो मेरे पास 15 प्रोफेशनल मौजूद हैं, ये अपनी अपनी जगह पे लाइसेंस्ड हैं, ये सर्टिफाइड हैं, ये क्वालिफाइड हैं। वो कौन से प्रोफेशनल हैं? सबसे पहले हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जिसमें मेडिकल के जितने भी प्रोफेशनल हैं, वो चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो फार्माकोलॉजिस्ट है, चाहे डेंटिस्ट है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और सॉरी, जो इनका जीआईटी के एक्सपर्ट हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, इसी तरह पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। ये सारे जो एक्सपर्ट हैं मेडिकल के, ये भी प्रेस्क्राइबर्स में आते हैं और ये मेडिकेशन को प्रेस्क्राइब करते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो साइकोलॉजिस्ट हैं। हमें पता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो चाहे इंसोम्निया हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, वो कोई भी उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, जिसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रेस्क्रिप्शन इशू करते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट की है, या सोशल वर्कर की है, या सोशल साइंटिस्ट की है, जो सोसाइटी के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए अपने लेवल पे प्रेस्क्रिप्शन इशू करते हैं। ये प्रेस्क्रिप्शन इंडिविजुअल भी हो सकती है और कलेक्टिव भी हो सकती है, किसी मखसूस कौम के लिए, किसी मखसूस इलाके के लिए, और किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए भी ये प्रेस्क्रिप्शन हो सकती है। इसके बाद कई सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं जिसके लिए फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट आगे आते हैं। तो उन पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, जिसको हम प्रेस्क्रिप्शन का नाम देंगे। अगली जो मेरे पास है वो फिजियोथेरापिस्ट है। फिजियोथेरापी एक पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, एक पूरा डिसिप्लिन है, जिसके लिए वो जब वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो लाइसेंसिंग के बाद वो बोन्स और जो मसल्स हैं उनकी करेक्शन के लिए प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी मुलाजमीन है, वो भी प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। हाँ, इनके तो ऑफिस में सम टाइम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये पब्लिक के एम्प्लॉय नहीं वहाँ पे सपोज किए जाते। ये आज भी ब्रिटिशर्स के, फ्रेंच के, इटालियन के, इन कंट्रीज़ के आज के दौर में भी ये वहाँ पे नुमाइंदे समझे जाते हैं। इनके ऑफिस के सामने एक दरबान बैठा होगा, इनका सेक्रेटरी होगा, इनसे अपॉइंटमेंट लेके जानी पड़ती है। तो ये भी प्रेस्क्राइब करते हैं। ये पुलिस की फोर्स भी यूज़ करते हैं,
और इनके पास और भी जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी वसाइल होते हैं उसको मिसयूज़ करते हैं। तो वो भी एक प्रेस्क्रिप्शन की ही एक वैल्यू रखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है, अगली कैटेगरी है, वो एजुकेशनिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं। वो भी अपनी पूरी स्टडी के बाद क्लास के अंदर या क्लास के बाद जब रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, रिकमेंडेशन कंपाइल करते हैं सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए या दूसरे लोगों के लिए, दूसरी कम्युनिटी के लिए, वो भी प्रेस्क्रिप्शन का दर्जा रखती है। वो चाहे स्टूडेंट के लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, बहरहाल एक प्रेस्क्रिप्शन से कम की वैल्यू उसकी नहीं होती। अगली जो कैटेगरी है वो जुडिशल ऑर्डर है, वो सेंटेंस है, कन्विक्शन है, फाइन है, पेनल्टी है। ये भी प्रेस्क्रिप्शन है, और प्रेस्क्रिप्शन की ये एक एक्सट्रीम लेवल की एक डॉक्यूमेंट्स है या एंटिटी है कि आप किसी पर्टिकुलर शख्स को फोर्सफुली फिर अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसको इन्फोर्स करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये इसकी जिसको हम सेंटेंस का नाम भी देते हैं, हम फाइन और पेनल्टी का नाम भी इसको देते हैं। वो कोई भी तरह की सर्विस या फिनंशियल बर्डन हो सकता है जो जुडिशल एक्सपर्ट या जुडिशरी अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इस्तेमाल करते हुए वो फैसला करते हैं। जो 8वीं प्रेस्क्रिप्शन है उसके लिए जो फूड साइंटिस्ट होते हैं या एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। फूड साइंटिस्ट एक अलग से डिसिप्लिन है, लेकिन इनको अमूमन पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर और फूड को इकट्ठा ही कंसिडर किया जाता है। तो वो लोगों की हेल्थ के अतबार से या लोकल प्लांट्स या क्रॉप की डिजीज़ की आउटब्रेक के अतबार से रिकमेंडेशन देते हैं, प्रेस्क्रिप्शन इशू करते हैं। फार्मासिस्ट है, वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए उनकी पर्सनल, मेडिकल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को जब अपने सिस्टम में डालते हैं तो वो भी कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं, कॉम्प्लिकेशन है, जिनके लिए मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं और प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। अगली मेरे पास जो है वो स्टाफ नर्सिस हैं, फिर डेंटिस्ट है और फिर वेटरनेरियंस हैं। ये लोग भी प्रेस्क्रिप्शन की अथॉरिटी रखते हैं। ये चाहे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्रेस्क्राइब करें या पेशेंट को कोई पर्टिकुलर मेडिसिन दें, बहरहाल इन्हें भी प्रेस्क्रिप्शन की अथॉरिटी, क्वालिफिकेशन और लाइसेंसिंग है। अगला जो मेरे पास, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि 13 जो कैटेगरी है जो प्रेस्क्राइबर है वो पेरेंट्स हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट पॉसिबल सजेशन देते हैं या एक्टिविटी उन्हें सजेस्ट करते हैं या ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई रहनुमाई फराहम करते हैं, उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी प्रेस्क्रिप्शन से मैं समझता हूँ कि शायद कई दर्जे ज़्यादा अहमियत और वैल्यू रखती है। अगली जो कैटेगरी है 15th, वो रिलीजनिस्ट हैं। वो जो मजहबी पेशवा हैं, वो चाहे मुर्शद हो, चाहे पीर हो, चाहे पंडित हो, गुरु हो, बाबा हो, फादर हो, वो चाहे पॉप हो, प्रीस्ट हो, ये सारे लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहब को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी अपने मुरीदैन को मुख्तलिफ एडवाइस सजेस्ट करते हैं। वो चाहे तवीज़ धागे की शक्ल में हो या किसी पर्टिकुलर वजीफ़े की शक्ल में हो या गले में डालने वाला कोई धागा हो, वो किसी न किसी शक्ल में मुख्तलिफ जो मज़ाहब हैं वो सजेस्ट करते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो उनकी एडवाइस, रिकमेंडेशन भी प्रेस्क्रिप्शन की एक शक्ल होती है। जो लास्ट वन है ये मिसलिनियस है। मिसलिनियस को हमने इसलिए डाल दिया, ये कैटेगरी इसलिए हमने डिज़ाइन की कि जितनी भी और कैटेगरी हैं प्रेस्क्रिप्शन की या प्रेस्क्राइबर्स की, वो आप अगर मेरी बात को सुने तो इसको कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम मिसलिनियस की कैटेगरी में ऐड कर देंगे। इसमें अज़राए तफन्नो हम जो वाइफ है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी जो एडवाइस हैं वो भी समटाइम प्रेस्क्रिप्शन का दर्जा रखती हैं, और वो शायद ख़तरे से भी खाली ना हो, क्योंकि बाहर तो फिर भी आप अपने दोस्तों को, सोसाइटी को, माशरे को, लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं होती। बास की जो सजेशन होती है वो भी समटाइम एक प्रेस्क्रिप्शन का दर्जा रखती है। आपकी जो
अदारे में जहाँ पे आप काम करते हैं या जो आपका बिज़नेस है उस बिज़नेस के अंदर भी समटाइम जो कंसल्टेंट है या आपके एडवाइज़र्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं वो अगर कुछ चीज़ रिकमेंड करते हैं तो उनकी वो रिकमेंडेशन सजेशन भी समटाइम प्रेस्क्रिप्शन का दर्जा रखती है। तो गोया ये 15 प्रेस्क्राइबर्स हैं जो प्रेस्क्रिप्शन इशू करते हैं, जो ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करते हैं और ज़िंदगी में खूबसूरती लाने के लिए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इस माशरे और सोसाइटी में पीस, अमन और सलामती लाने के लिए ये मैं समझता हूँ कि जो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना अपना उम्र चाहूँगा।